नामदेव ने तो कुत्ते में भगवान को देखा, हम लोग संत के अंदर भगवान को देखने की कोशिश करते हैं। श्री राम। नामदेव ने रोटी बना के रखी, कहीं अंदर गया कमरे में, कुत्ता और रोटी उठा के ले भागा। नामदेव कटोरी लेके के नाथ रूखी न खाइयो, ठहर जाइयो प्रभु, रूखी न खाइयो, ये मेरे नाथ रूखी न खाइयो, ठहर जाइयो। कुत्ता और भागा, लेकिन नामदेव का दृढ़ विश्वास था तो कुत्ते के अंदर भी छुपा हुआ वो परमात्मा तो है ही। मुंह खोला और दर्शन दे दिया। भावो ही विद्यते देवो, भाव में देव छुपा है। फिल्म की पट्टियों में, चित्रों में आसक्ति और काम विकार होता है तो शरीर का पतन कर देता है, मन का पतन कर देता है। तो वेदांत दर्शन के अनुसार जो परमात्मा तो सब में है, सर्वत्र है, जिसमें भावना दृढ़ होती है वहां से लाभ होता है। स्वामी राम तीर्थ कभी कभी वो ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में बैठ जाते हैं और पत्नी को बोलते हैं, तूने उस परमात्मा को नहीं देखा तो कोई हरकत नहीं, चिंता की बात नहीं है, तू परमात्मा भाव से मेरा पूजन करते तेरे को लाभ हो जाएगा। और वो ऊपर उठी। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है, निरंजन है, उसको कैसे देखें। तो जिनके हृदय में वो शांत स्वरूप परमात्मा प्रकट हुआ है, कबीर जी बोलते हैं, अलख पुरुष की आरसी साधु का ही देह, लखा जो चाहे अलख को उन्हीं में तू लख ले। तो हम लोगों की श्रद्धा भावना होती है उस अलख पुरुष को, निराकार को किसी महापुरुष में लखने का हम लोग प्रयास करते हैं। वरना संतों को तो पूजा क्या, हार क्या, पटकार क्या, यश क्या, अपयश क्या। संत तो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ वाणी का गम, जहाँ वाणी पहुंच नहीं सकती तो व्यवहार कहाँ पहुंचे। फिर भी जिस क्षण हम लोगों का भाव होता है और संत पर ब्रह्म परमात्मा की मस्ती में होते हैं, हम लोगों को लाभ हो जाता है। ये आचार्य पाद सेवनम जो परंपरा है वो किसी एक व्यक्ति ने या किसी बुद्धू व्यक्ति ने चलाई नहीं, ये ऊंची कक्षा पे पहुंचे हुए ऋषियों ने प्रारंभ किया। जिनको तत्व का साक्षात्कार हुआ, जो मरने के करीब थे, राजा परीक्षित, वो बोलते हैं कि नाथ जरा ठहरो गुरुदेव, मुझे आपके चरणों का अर्घ्यपाद से पूजन करने में। शंकर भगवान का पूजन वशिष्ठ जी ने किया और वशिष्ठ जी का पूजन अर्घ्यपाद से भगवान राम ने किया। भगवान राम ने पूजन किया है गुरु का, भगवान कृष्ण ने पूजन किया है गुरुओं का। भगत तो सब होते हैं, कोई रुपयों के भगत होते, कोई बच्चों के भक्त होते शिशुपाल जैसे, कोई यश के भक्त होते हैं, कोई धन के भक्त होते हैं, कोई गुरु के भक्त होते हैं, बोले कोई भगवान के भक्त होते। भगवान के जो भक्त हैं वो गुरु के होंगे और जो गुरु के भक्त हैं वो भगवान के होंगे, क्योंकि गुरु और भगवान मूर्ति भेद से दो दिखते हैं, वरना उसी तत्व की पूजा है, उस आत्म तत्व की ही पूजा है, उस परमात्मा की पूजा है। गुरु में अथवा ईश्वर में जो चमक रहा है, जो प्रकट हुआ है, वो तो एक है। गुरु और ईश्वर दो ढंग से दिखते हैं। तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो, व्योमवत व्याप्तम देवाय तस्मै से गुरुवे नमः। जैसे व्योम माना आकाश, आकाश व्यापक है, ऐसे ही परमात्मा परब्रह्म परमात्मा व्यापक है। और व्यापक परमात्मा जैसे आकाश जितना पहले घड़े में उतना ही दूसरे घड़े में है, जो पहले घड़े में है वही दूसरे घड़े में है, उतना शायद न भी दिखे घड़ा छोटा होने पर, लेकिन जो सोने के घड़े में है वही मिट्टी के घड़े में है, वही का वही आकाश। ऐसे जो सगुण साकार में है चैतन्य परमात्मा, वही गुरुओं के देह में है, हम लोगों के देह में है। हम लोगों के देह में प्रकट हो, इसीलिए गुरुओं के देह में परमात्मा की भावना की जाती है और गुरु फिर बताते कि तू भी वही है। ओम ओम ओम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणित। ओम ओम। रुपए देकर जो आप नहीं खरीद सकते हैं वो चीज प्रकट होती है।
रुपए देके आप परमात्मा को नहीं खरीद सकते हैं। रुपए देकर आप संतों के प्रेम को नहीं खरीद सकते। रुपए देकर आप आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। रुपए देकर आप जन्म मरण से पार नहीं हो सकते। रुपए देकर आप मोक्ष नहीं पा सकते। लेकिन आप समय देकर साधन भजन करते हैं तो मोक्ष आपके हृदय में प्रकट होने लगता है। करोड़ों अरबों रुपया लुटाने पर जो चीज नहीं मिलती है वो साधन भजन से प्रकट होती है। इसलिए कबीर जी ने कहा, प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, शीश दिए ले जाए। तो हमारे और ईश्वर के बीच अहंकार का पर्दा है, अहंकार ही बाधा है। साधन भजन से वो अहंकार विसर्जित होता है, जीवन में भीतर सरलता छलकती है। जैसे आप और हमारे बीच में ये पर्दा है, नहीं दिखता, इसके तंतु निकलते जाएंगे तो पर्दा होते हुए भी कुछ कुछ झलक आएगी। तंतु सब सफा हो गए तो आपके और हमारे बीच का पर्दा हट जाएगा। ऐसे ही परमात्मा और हमारे बीच में अहंकार का पर्दा है। साधन भजन सत्संग करते करते वो धुंधला होता है, हल्का सा होता जाता है। एक घड़ी ऐसी आती कि बचा खुचा तत्वमसी के महावाक्य के उपदेश से खिसक जाता है। वही जीव परमात्मा का साक्षात्कार करके परमात्मामय हो जाता है। फिर उसमें और परमात्मा में, उसमें और ईश्वर में दूरी नहीं रहती है। ओम 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 ओम। इसीलिए कबीर जी ने कहा, सतगुरु मेरा सूरमा। वो जो मेरे सतगुरु हैं वो सूरमा हैं। तलवार लेकर रण के मैदान में शत्रु को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। लाई बम्बा लेकर अग्नि बुझा देना ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हृदय की अशांति अथवा हृदय में छुपे हुए जो शत्रु हैं, अज्ञान, आवरण, विक्षेप, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये न तलवार से भागते न लाई बम्बे से भागते हैं। ये संतों की महती कृपा होती तब ये धीरे धीरे खत्म होते हैं। काम न क्रोध न लोभ न मोह कछु, एकल भला अनीह, साधक ऐसा चाहे जैसा बन काशी। तो कबीर जी कहते हैं, सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। जो भरम घुसा है इस देह को मैं मानकर संसार में सुख खोजने का, वो भरम दूर हो जाता है और जहाँ सुख स्वरूप परमात्मा है उधर आदमी की यात्रा होने लगती है। कबीर जी कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, ये हमारा शरीर है विष का वेला। सुंदर मिठाइयाँ जिसको कंदोई के पास अगरबत्ती का धूप दिया जा रहा था शाम को, रात को घर ले आए, खाई, सुबह उनकी क्या बुरी हालत होती है। सोने के बर्तनों में पूरी पकवान सुंदर बासुदेव का भोग लगाया, लेकिन सुबह उसकी क्या हालत होती सब जानते हैं। सोने की थाली, सोने की प्याली, सोने का चमचा, सोने के बर्तनों में ऊंचे से ऊंचा भोजन पिरोसाया। एक चम्मच मुंह में डाला, दूसरी चम्मच उठा रहे और कोई साधु आया तो आप कह नहीं सकते कि महाराज इसमें भोजन करिए, क्योंकि जूठा हो गया। इसलिए कबीर जी बोलते हैं, यह तन विष की बेलर है। इसको कोई भी पवित्र चीज मिलती तो अपवित्र बना देता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। जो साक्षात्कारी, जो सच्चे महापुरुष हैं, जिनका परमात्मा के साथ ऐक्य हुआ है, ऐसे मिल जाते हैं तो वो अमृत की खान होते हैं। यही अपवित्र शरीर को पवित्र बना देते हैं, ये नापाक शरीर को पाक बना देते हैं। जिस शरीर में कोई चीज जाती तो अपवित्र बन जाती, उसी शरीर को फिर मिट्टी के कण छूते हैं तो उनकी चरण रज भी पूजी जाती। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, श्री दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जा। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। सत्संग में बड़ी शक्ति है और जो आदमी जैसा होता है उसका वैसा वातावरण, उसके हर इंसान एक पावर हाउस है। पावर हाउस से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऐसे हर आदमी से अपने विचार और अपने आंदोलन, अपने वाइब्रेशन फैलते हैं।
एक्टर के करीब बैठते हैं तो उसके आंदोलन में, उसके रेंज में आते हैं तो वैसे वातावरण पैदा हो। हमारा चित्त भी ऐसा ही हो जाता है। हम थिएटर में, नाटक में बैठते हैं तो उस उधर की रेंज का वातावरण हमारे चित्त को प्रभावित करता है। ऐसे हम संतों के करीब बैठते हैं तो हमारे चित्त में तो जैसे भूमि में तमाम प्रकार का रस छुपा है, इन बाह्य आंखों से नहीं दिखता है। वही कैनाल का पानी और वही एक ही नंबर 15 बीघा का, एक जगह पर मिर्च हो रहा है, दूसरे जगह पर गन्ना बन रहा है, तीसरे जगह पर अदरक तैयार हो रही है, चौथे जगह पर बाजरी के कुछ पौधे खिल रहे हैं, पांचवी जगह पर सूरन हो रहा है, छठी जगह पर बटाका हो रहा है। पानी वही का वही, जमीन वही की वही, लेकिन जैसा उसको संयोग मिलता है ऐसा सर्जन होता है। ऐसे हमारे में भी अनंत अनंत रस भरा है, अनंत अनंत क्षमता भरी है। हमको जैसा बाहर से वातावरण मिलता है, जैसा संग मिलता है, जैसा बीज पड़ता है, उसी प्रकार के अंदर सिंचाई होती। तो आपके पास धन कितना है ये कोई मूल्यवान प्रश्न नहीं है। आप कितना बाह्य जगत का नॉलेज रखते हैं इसका कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आपका शरीर कितना खड़तल है, मजबूत है, ये भी ज्यादा प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपके पास अंदर से बहुत पड़ा है। आपके पास बाहर का धन कितना है, रूप कितना है, सत्ता कितनी है, परिचय कितना है, ये प्रश्न नहीं पूछता परमात्मा। आपके पास प्यास किस चीज की है, आप क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं, नश्वर को चाहते हैं कि शाश्वत को चाहते हैं। ईगो को विकसित करना चाहते हैं कि ईगो को विसर्जित करना चाहते हैं। जन्म मरण की यात्रा का अंत करना चाहते हैं कि जन्म मरण का सामान बनाना चाहते हैं। आपके पास क्या है इसका मूल्य नहीं है। आप क्या है, आप क्या हैं? आप जिज्ञासु हैं, भक्त हैं, साधक हैं कि संसार के मजदूर हैं? सब कई जन्मों में इकट्ठा किया, बनाया और झटकाया, मृत्यु का छोड़ के चल दिए। अभी भी ऐसा कुछ मित्र, कुटुंबी, संबंधी, साथी सबको ठीक रखा, खुश रखा, मृत्यु का झटकाया, सब पढ़ाया। तो यह है संसार का मजदूर। आप संसार के मजदूर हैं या संसार को साधन बनाकर उपयोग करके अपनी यात्रा तय करने वाले पथिक हैं, या परमात्मा को जानने की जिज्ञासा है, या भगवान से मिलने की तड़फ है, या गुरुमुख होकर ज्ञान पाना चाहते हैं, तो आप क्या हैं? आपके पास क्या है ये कोई बड़ी बात नहीं। आप क्या है? जिज्ञासु हैं? अगर नहीं है तो हो जाइए। संसार के मजदूर से तो जिज्ञासु बहुत ऊंचा है। इसलिए सूफी फकीर कहते हैं कि सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे, और संतों के साथ भिक्षा मांग के खाना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। तो संतों का संग का रंग लगता है हम लोगों को। बालिया लुटारा को भी संतों का संग का रंग लगा तो वाल्मीकि ऋषि बन गया। सदना कासाई, रविदास, चमार जैसे व्यक्ति भी आज शास्त्रों में उल्लेखनीय स्थान पर हैं। बाकी तो गढ़ बनाया, सोने की लंका बनाए, 1 तोला 1 रत्ती, वो सोना ले गया नहीं रावण बेचारा। कबीर जी बोलते हैं, क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धनराज। देह को, शरीर को, घर को, धन को, राज्य को, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, सब चला चली का मेला है। जिनकी नौबतों से गूंजते थे आसमान, वो खुद बेदम हो गए, अब हूं न हाँ कुछ भी नहीं। तो जो मिटने वाला है, छूटने वाला है, मरने वाला है, व्यवहार, शरीर, उससे एक अमर आत्मा की यात्रा कर ले तो कर ले। शरीर खाक में मिलने वाला है, शरीर खाक में मिले उसके पहले अपने पापों को खाक में मिला दे, तेरे हाथ की बात है। कुटुंबी अर्थी पे बैठाकर शमशान में छोड़ के आए, उसके पहले अपन आप समझ बूझ के अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दे। अपने मन को, आंखों की रोशनी कम हो जाए, अंधे होने लगे, उसके पहले भीतर की आंख खोल दे, बेड़ा पार हो जाए। बूढ़े होंगे, बहुएं और पुत्र मुंह मोड़ लेंगे, उसके पहले हम अभी से ईश्वर के तरफ मुंह कर दें तो बुढ़ापे में पश्चाताप नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या चाहते हैं? सूक्ष्म रूप से तो सब प्रकार का रस भरा है।
अब चाहे जिधर को लगा दे, चाहे हरि भजन कर, चाहे विषय कमाए, चाहे तो परमात्मा का भजन करके परमात्मामय हो जा, मुक्त हो जा, अपना 21 कुल का उद्धार कर ले, चाहे तो फिर हाय 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 करके जगत की चीजों को संवारो बटोरो, अंत में मृत्यु का झटका आए और छोड़कर। बोले तो जगत का व्यवहार तो करना चाहिए ना बाबा जी, नौकरी धंधा तो करें। भैया नौकरी धंधा का मना नहीं है, लेकिन ये सब करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करो। इच्छाएं पूरी करने के पीछे मत लगो। आवश्यकता पूरी करने का बाबा लोग मना नहीं करते, शास्त्र मना नहीं करते, ऋषि ने मना नहीं किया। आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती है आसानी से, लेकिन इच्छाएं बढ़ाकर फंसने की मना की है शास्त्र ने। आवश्यकता है श्वास लेने की, बिना परिश्रम के पूरी होती है। आवश्यकता है पानी पीने की, स्वाभाविक मिल जाता है। आवश्यकता है पेट को खाड्डा भरने की, भोजन की, वो भी थोड़े आयास से मिल जाता है। लेकिन आवश्यकता है कुछ शरीर की रक्षा करने के लिए मकान में रहने की, वो भी हो सकता है। वस्त्र की आवश्यकता है, वो भी मिल सकता है, उसमें ज्यादा समय नहीं देना पड़ता। लेकिन इच्छाएं बढ़ जाती है ना, बढ़िया मकान हो, सुंदर थाली हो, बढ़िया बढ़िया पाटला हो, 2-4 सब्जियां हो, रोटली चोपड़ी हुई हो, अमुक हो, ये है इच्छाएं, ये नखरे हैं शरीर को लाड लड़ाने के। जिस शरीर को जला देना है उसी के लाड लड़ाने की इच्छाएं हो जाती है, और जो लाड लड़ा रहे उन्हीं की हम कॉपी करते हैं। जिन्होंने शरीर का सदुपयोग किया उनकी कॉपी करे तो हमारा कल्याण हो जाए। सुखदेव जी महाराज की कॉपी करें, भगवान बुद्ध की कॉपी करें, महावीर की कॉपी करें, कबीर जी की कॉपी करें, नानक देव की कॉपी करें, तुकाराम की कॉपी करें, जनक राजा की कॉपी करें, राम तीर्थ की कॉपी करें। ऐसों को हम अपना उद्देश्य बनाएं, उनकी ऊंचाई को देखकर हम अपना स्वभाव बनाएं तो आसानी से हम मुक्त हो सकते हैं। तुलाधार व्यापारी दुकान करियाना का धंधा करते करते इतना महान ऊंचा हो गया कि अकाल पड़ा तो बरसात कर दी उसने। ऐसी बरसात की कि राजा को 3 दिन उसके द्वार पर बैठा रहना पड़ा। हस्तिनापुरी दिल्ली की बात है। धंधा व्यापार करने का शास्त्र ने मना नहीं किया, नौकरी करने का शास्त्र ने मना नहीं किया, आजीविका तो पाने के लिए मना नहीं किया। आवश्यकताएं पूरी हो सकती है तो जो अत्यंत आवश्यक है उसको पूरा करो, वो पूरा करने में समय लगाओ, और जो निरर्थक है जितना कट हो सके उसको काट दो। तो तटस्थ होकर खोजेंगे ना तो आपकी 100 इच्छा में तो 100 की कर दोगे 60, 40 तो ऐसे ही है कि जिसको नहीं हो तो भी चले। 100 आवश्यकताएं दिखती है, तटस्थ होकर अगर ईमानदारी से खोजोगे ना तो 40 कट जाएगी, व्यर्थ मालूम होगी। घर में, रसोड़े में, कुटुंब में 40 चीजें व्यर्थ होगी, 100 के पीछे 40 तो ऐसी व्यर्थ होगी जिसके बिना चल सकता है, जिसके बिना चल सकता है। 100 की कर दो 60। अगर जल्दी से परमात्मा का दर्शन करना है तो इच्छाओं को 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट। 10 पूरी करेंगे, 10 कराएंगे और 10 को हाथ जोड़ेंगे। 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट। 10 पूरी करेंगे, 10 कराएंगे और 10 को हाथ जोड़ेंगे। 10 को हाथ जोड़ देंगे। 10% से काम चल सकता है। श्री राम, जी सकते हैं हम लोग। अगर मुक्ति चाहिए तो अनंत ब्रह्मांडों को चलाने वाला परमात्मा के साथ एक होने की ढगस है तो 10% आवश्यकताएं हैं, 90% नखरे हैं। ओम 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 ओम। हम तो अपने शरीर को समाज से और अपने अहम को बचाना चाहते हैं। आटलू तो जोए ने, लोको शू कहेशे आम, पर मौत थी कयो काको छोड़ावशे। लोग क्या बोलेंगे उसकी चिंता है, और लोकेश्वर क्या बोलेगा कि इतनी बार मौका दिया और अभी तक मिला नहीं। ये बात हम लक्ष्य में रखें तो बेड़ा पार हो जाए। साधु वासवाणी के पास एक कर्नल गया, लेफ्टिनेंट कर्नल, बोला बाबा लोग दया करें तो भगवान की मुलाकात हो सकती है। आप जो भी बोलो मैं करने को तैयार हूं। आज मेरे को भगवान का अनुभव कराओ जो सबके हृदय में है। हृदय के धबकारे उसी परमात्मा की सत्ता से पड़ते हैं।
रक्त संचार उसी की सत्ता से होता है। हमारी आंख उसी परमात्मा की सत्ता से देखती है, हमारे कान उसी परमात्मा की सत्ता से सुनते हैं, हमारी जीभ हिलचाल करती तो उसी परमात्मा की सत्ता से करती है, हमारा मन संकल्प विकल्प करता है तो उसी साक्षी सच्चिदानंद परमात्मा की सत्ता से करता है, हमारी बुद्धि निर्णय करती है तब भी उसी परमात्मा की सत्ता से। ये मंदिर है, अच्छा है, पगे लगो, वो भी उस मंदिर की कृपा से ये मंदिर में पगे लग सकते हैं। ये बाहर के मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर और चर्चें जो बनी हैं वो उसी परमात्मा की सत्ता से बाहर खड़ी कर दी गई, वरना वास्तव में पहले यह है बाद में वो है। तो महाराज जो सदा साथ में है और मंदिरों को भी बनाने वाला है, भगवान की स्थापना करने वाला जो भगवान है, खुदा की मौजूदगी, खुदा की जो इस याद का पत्थर लगाने वाला है ना, वो असली खुदा है। पत्थर में खुदा नहीं, जेरूसलम में खुदा नहीं है, लेकिन जेरूसलम में पत्थर जिसने स्थित कर दिया काला, वो खुदा है। तो महाराज आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे को भगवान का दर्शन करा दो। आप बोलो तो मैं अपना जो फंड बंड आएगा वो आपके आश्रम के नाम कर दो, आपके नाम कर दो। मेरी अमुक किला पंजाब में जमीन है, यहाँ बीघा बोलते हैं, वहां किला बोलते हैं, ये भी आपको तन मन धन दंडो अर्पण किया गुरु बाबा। मेरा ये शरीर, मेरा धन, मेरा मन आपको अर्पण कर, भगवान का दर्शन करा दो। बोला कि भाई छोड़ो, अब तन मन धन अर्पण करने की बात एक है और हो जाना दूसरी बात। बोले नहीं बाबा जी, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार। ईश्वर का दर्शन होता है तो तन एक दिन जल जाएगा, मन तो 84 लाख बार भटका रहा है, और धन तो छोड़कर मरना है। जो छोड़कर मरना है और जिस तन को जलाना है वो देते हुए अगर भगवान का दर्शन होता है तो सौदा सस्ता है। बाबा ने कहा छोड़ो, जाने दो ये बात को। मैं कहा नहीं गुरुजी, आप, मैं लिख देता हूँ। लिख क्या दो, मेरी एक छोटी सी आज्ञा मानो, ईश्वर का दर्शन हो जाए। बोलो। बोले बाबा जी एक आज्ञा नहीं, मैं 1000 आज्ञा मानो। अगर आप ईश्वर का दर्शन कराते तो मैं 1000 आज्ञा मानो, और 1000 नहीं तो एक ही मान लो बाबा। बोले आज्ञा करो। तो फिर पलटेगा तो नहीं? बोले नहीं गुरुजी, आज्ञा, आप आज्ञा करो। बोले देखो जरा संभल के बोलो। उसने सोचा बहुत बहुत तो बाबा जी धन मिलकत बाल बच्चे पुत्र परिवार कहेंगे अर्पण कर दो, कर दूंगा। पुत्र परिवार पत्नी चाकरी में रख दूंगा, बेटे सेवा में रख दूंगा। अगर भगवान का दर्शन होता है तो क्या हरकत। बाबा ने कहा कुछ भी हो तो एक आज्ञा मान, मैं तेरे को ईश्वर का दर्शन करा दूं। बोले बाबा जी 1000 मानो। भाई कर्नल अब जाओ, तुम ड्यूटी पे जाओ, छोड़ो बात। बोले नहीं बाबा, आज मौका मिला है, आज दया कर दो। बोले कर्नल चाहो जाने दो, ऑफिस संभालो, जाके जाओ सलामी लाओ, जाके लोगों की सलामी लो, अपने ऑफिस वाफिस जरा सुनो। बोले नहीं बाबा जी आज तो बस। बोले अच्छा मानेगा आज्ञा? मानूंगा। सोच लो, या सोच लिया, कोई भी आज्ञा करो मानोगे? कि जरूर मानूंगा। बोले ऐसा करो, मेरे को तुम्हारी जमीन भी नहीं चाहिए, तुम्हारा फंड भी नहीं चाहिए, तुम्हारी मिलकत भी नहीं चाहिए। ये तो हम तुच्छ समझ के छोड़ के तब बाबा बने, ये हमको नहीं चाहिए। और तुम्हारे बाल बच्चों को चाकर रखूं, ये हमको नहीं चाहिए। हम स्वयं स्वतंत्र, तो दूसरे को क्यों परतंत्र करूंगा। लेकिन एक आज्ञा मान, हमारे और ईश्वर के बीच में जो अड़चन है उस अड़चन को हटा दे। बोले बाबा जी आज्ञा करो साफ, क्या करूं? जब तो ज्यादा सरदार जी तो ज्यादा जोर मारता है, तो ऐसा करो कि ड्रेस उतार दो और लंगोटी चढ़ा दो, और ये बाल बाल कटवा के मुंडन करके फिर जाके ऑफिस में काम करो। बोले बाबा जी ये कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे? बोले तो बस इश्क करना जहां बचाना, ये भी कोई हो सकता है। आज के दिले मरीजे मर्ज, वो भी कोई सुख से सो सकता है। एक तो इश्क करते हो, ईश्वर से मोहब्बत करते हो, और अपना ईगो संभाल के रखना। लोको શું કહેશે, એ બહુ મોટું ભૂત બેઠું છે। આટલું તો જોઈએ ને ઘરમાં, આટલું તો જોઈએ, ऐसा तो चाहिए, जरा टीवी तो चाहिए, जरा थोड़ा सोफा तो चाहिए। लोग क्या कहेंगे? जो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते चलते हैं वो लोग क्या कहेंगे, इस चिंता को छोड़ देवे ना, तो लोगों को फर्नीचर से और चाय से और आइसक्रीम से प्रसन्न नहीं करो। केवल आपके हाथ का पानी का प्याला भी लोग पिएंगे तब भी वो कृत्य करते हो जाएंगे। आप केवल कहेंगे कि आइए केम छो, तभी भी वो धन्य धन्य हो जाएंगे।
ईश्वर के लिए अगर कदम रखा तो लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह मत करो। आवश्यकताएं कम कर दो और कम आवश्यकताओं में आप बादशाह बन जाएंगे और जो बचा समय वो ईश्वर में लगा देंगे, महान बन जाएंगे। एक आदमी 10 करमंडल, एक आदमी 20 जोड़ी कपड़ा, आटलू तो જોઈએ, आटलू तो જોઈએ। अरे कोपिन में महापुरुष लोग जी लिया यार, ये बात भूल गए तो। एक लंगोटी, उसी में जीवन जीने वाले ने जी लिया और पा लिया। और लंगोटी का भी ठिकाना नहीं रहता था, कभी तो खुल जाती थी तो पड़ी रहती। सुखदेव जी महाराज, तो लोगों ने क्या करा, अभी उसको नतमस्तक होते बड़े बड़े वक्ता, सुखदेव जी सावधान करे। कथा में सुखदेव जी मुनि का बार बार स्मरण करके वक्ताओं का हृदय पवित्र हो जाता है। जिन्होंने आवश्यकताएं बढ़ाई वो सब रावण के नहीं पायमाल हो गए। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धनराज। हाड बड़ा हरि भजन कर द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर जीवन का फल है। चलते थे तो फूल बिछ जाते थे, राजाधिराज अन्नदाता महाराज घनी खम्मा हो गगनगामी जिनके कीर्ति स्तंभ लगे थे। ऐसे राजे महाराजे, उनको कीड़े खा गए कब्र में। कहाँ चला गया सीजर, रोम, कहाँ चला गया रावण, कहाँ गया कंस, कहाँ गया बोनापार्ट, सब सपना हो गया, खाक की ढेरी हो गई। ऐसे ऐसे नहीं रहे तो तुम हम क्या है। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये नजारा कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमान, वे खुद बेदम हैं अब हूं नहा कुछ भी नहीं। बच्चा पैदा होता है ना, फिर शंका होती है कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, ये माँ बाप की सेवा करेगा कि नहीं करेगा। ये तो विचार हो सकता है, लेकिन ये मरेगा कि नहीं मरेगा ये संदेह होता ही नहीं। मरेगा डेफिनेटली, बाकी का होगा कि नहीं होगा विकल्प है। पैसे वारो थीनो कि नौकरी वारो थीनो, साहूकार थीनो कि कड़को थीनो, ये तो विचार आ सकता है, लेकिन ये मरेगा कि नहीं मरेगा ऐसा विचार कभी नहीं आता। मरेगा ही, मरना डेफिनेट पक्का है, बाकी का हो न हो विकल्प। शादी करेगा कि नहीं करेगा ये तो संदेह होता है, लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा ये संदेह नहीं होता है। ओम 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 ओम। हम दिन दिन मर रहे हैं और क्या है। महाराज तालाब सूख गया, कब सूखा कि अभी, अभी नहीं रोज सूख रहा था, अभी देखा। फलाना आदमी मर गया, कब मरा कि अभी, अभी नहीं मरा, रोज मर रहा था, अभी पूर्णाहुति हुई। हम लोग रोज मर रहे हैं। घर से चले थे जितनी आयुष्य थी, जितना श्वास का जत्था था अभी इतना नहीं है। कल जितना हमारी उम्र थी आज इतनी नहीं है। आज जितनी है उम्र वो आने वाले कल को नहीं रहेगी। हम रोज मर रहे हैं। हकीकत में हम लोग मर रहे हैं और कहते हैं कि क्या हाल है, बोले जी रहे हैं जैसा तैसा। जी क्या रहे, मर रहे हैं हजूर। जी नहीं रहे, मर रहे हैं, मौत के करीब जा रहे हैं। बढ़िया बात यह है कि जिसने अपना काम बना लिया वो निहाल हो गया। ये मरने वाले तन से, मिटने वाले व्यवहार से, मिटने वाली वस्तुओं से और मरने वाले शरीर से जिसने अमर आत्मा की खोज कर ली वो बाजी जीत गया, बाकी के सब गए बकरी डब्बे में। ओम ओम। तो हमारा मन व्यर्थ की चर्चा में, व्यर्थ की तुलना में, व्यर्थ के व्यवहार में, ऐसे जैसे खान पान और कपड़े और मकान इनमें कुछ अननेसेसरी कर लेते हैं, ऐसे सोचने में भी हम अननेसेसरी करते हैं। बिन जरूरी सोचते हैं, बिन जरूरी किसी की लप में पड़ते हैं, बिन जरूरी देखते हैं, बिन जरूरी खाते हैं, बिन जरूरी, जो बहुत जरूरी है वो जरूर करो, मना नहीं है। बिन जरूरी है उतना समय अगर ईश्वर में लगाओ तो साक्षात्कार हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी। शास्त्र प्रमाण है, इतिहास प्रमाण है। जो बिन जरूरी है ना वो बचा लो।
किसी के बारे में कि ऐसा है वैसा है ऐसा है, उसका सोचना छोड़ो। उतना ही वो सोचने का समय आत्मा की तरफ लगाओ। बिन जरूरी घूमना है, उतना ही अंदर यात्रा करने में लगाओ।